क्या आकाश ताऊ जी का दूसरा बेटा है? क्या ताऊ जी ने एक और शादी कर रखी है? जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में जैसे ही ईशा को पता चलता है कि सूरज दुबई जाने वाला है, ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और सीरियल में आने वाले ट्विस्ट सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब आकाश से पंजा में हारने के बाद सूरज गुलाब हवेली से चुपचाप निकल जाता है और ईशा की याद में बहुत ज्यादा शराब पीकर शराब के नशे में घर जाता है। सूरज को नशे में देख घर वाले हैरान हो जाते हैं। तभी सूरज के पीछे ईशा आकाश के साथ आ जाती है। दरअसल जैसे ही ईशा को पता चला है कि ताऊ जी की भविष्यवाणी की वजह से सूरज दुबई जाने वाला है, ईशा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ईशा सूरज को आईएएस बनने के लिए अपना हर चीज सैक्रिफाइस कर रही है और सूरज आईएएस बनने के बजाय दुबई जा रहा है। तभी आकाश को देख ईशा सोचती है, अगर मैं सूरज का पासपोर्ट ही ले लूं तो सूरज दुबई नहीं जा पाएगा। ईशा को देख सूरज खुश हो जाता है, लेकिन ईशा सूरज से साफ लहजे में कह देती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं आई हूँ सूरज सिंह। तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ का कत्ल करके तुम मजे से देश छोड़कर चले जाओगे? आईएएस बनने वाले हो ना तुम, तुम्हें पता होना चाहिए एक मर्डर सस्पेक्ट देश छोड़कर नहीं जा सकता। ईशा आकाश से कहकर सूरज का पासपोर्ट जब्त करवा देती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अगले दिन ईशा अपना सामान लाने सूरज के घर आती है। सूरज के घर पर ताऊ जी को देख ईशा के होश उड़ जाते हैं। तभी ईशा ताई माँ से कहती हैं, ये कोई सन्यासी बाबा नहीं बल्कि यह एक ढोंगी बाबा है। ईशा की यह बात सुनकर ताई माँ भड़क जाती है और ईशा को कड़ी कुटी सुनाती है। तभी ईशा अपने मोबाइल में ताऊ जी का सबूत दिखाती है, कैसे ताऊ जी दूसरी औरत के मांग में सिंदूर भर रहे थे। सबूत देखने के बाद घर वालों को पता चल जाता है कि ताऊ जी ने एक और शादी कर रखी है और वह यहाँ गुलाब सिंह के कहने पर आए हैं ताकि वह सूरज को आईएएस बनने से रोक सकें। ताई माँ ताऊ जी को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं और अरविंद जी ताऊ जी को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। दोस्तों, आखिर ईशा की शादी आकाश से कराने के पीछे गुलाब सिंह की क्या वजह हो सकती है? क्या भाग्य विधाता बनने के लिए गुलाब सिंह ये सब कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। पिछले एपिसोड में आप लोग देखते ये आ रहे हैं कि सूरज बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है को किसी भी तरीके से ईशा को छोड़ दे, जबकि दूसरी साइड पे ईशा बज़िद है। ईशा सूरज से कहती है कि सूरज तुझे मुझको छोड़ना होगा क्योंकि अब मज़ीद मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती और मेरे हालात को समझने की कोशिश करो। जिस पे सूरज उसे कहता है कि मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे मजबूर किया गया है इस फैसले के लिए, तुम मुझे चाहती हो। जिस पे ईशा उसे कहती है कि मेरे चाहने और ना चाहने सब कुछ नहीं होता, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, मेरे हालात को समझो, मेरी मजबूरियों को समझो। जिस पे सूरज कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगा, क्योंकि आकाश एक आईएएस ऑफिसर नहीं है, मैं उसकी हकीकत और असलियत जान चुका हूँ। उसको तुम्हारे बाप ने नकली ऑफिसर बना के तुझे धमकाने की कोशिश की है और तुमसे ज़बरदस्ती वे फैसला करवाया है, और मैं आखिरी हद तक जाऊँगा, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। सूरज जब वापस घर आता है तो उसके बाप उसे कहता है कि तुझे ईशा को छोड़ना होगा, अगर तुम उसको नहीं छोड़ोगे तो कैसे चलेगा, मैं तुमको खोना नहीं चाहता। उसकी माँ भी छुरी उठा लेती और उसे कहती, सूरज अगर तुमने ईशा को तलाक नहीं दी तो फिर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सूरज कहता है कि आप लोग इस तरह मुझे जज्बाती करके, मुझे ब्लैकमेल करके इस तरह के फैसले मुझसे ना करवाएं। आप लोग भी जानते हैं कि गुलाब सिंह ने ये जो कुछ भी किया है ये सब कुछ उसने ईशा को मजबूर करके फ़ैसले सारे करवाए हैं। वो नकली आईएएस ऑफिसर बनाकर उसको धमका रहा है और आप लोग भी उनकी बातों के पीछे लग गए हैं। तो उसकी माँ से कहती है कि मेरा एक ही बेटा है
देखो बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती, बेहतर यही है कि तुम ईशा को तलाक देकर उससे जान छुड़वा लो। दूसरी साइड आप लोग देखेंगे कि गुलाब सिंह ईशा के पास आकर ईशा से कहता है कि इस दफ़ा अगर सूरज हमारे घर में घुस आया, उसने तुझसे मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बार बार अपने फ़ैसले से मुकर जाती हो। हमारे बीच जो मायदा हुआ है तुम उससे मुकर रही हो और बार बार उसे अपने घर पे बुलाती हो, और मैं चुप करके बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन इस दफ़ा अगर वो आ गया तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा या आकाश को कहकर उसे जेल में डलवा दूँगा। तो ईशा उसे कहती कि मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही उसे मैंने घर पे बुलाया है, वो खुद ही यहाँ पर चल कर आ जाता है। गुलाब सिंह कहता है कि जो भी है, लेकिन इस दफ़ा मैं वेट करूँगा कि किसी तरीके से वो हमारे घर पे आ जाए, और जिस दिन वो हमारे घर आ गया तो उसके लिए फिर अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर ईशा काफ़ी परेशान होती है और ईशा कहती है कि ठीक है, मैं बात करती हूँ, सूरज दोबारा यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा और जल्द से जल्द वो मुझे डिवोर्स भी दे देगा। ये बात सुनकर गुलाब सिंह खुश होता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सूरज तुम्हारे काबिल नहीं है। सूरज बिल्कुल एक लोफर और लपंडा है। तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छे बंदे की तलाश की है। तुझे पता है कि आकाश एक IAS ऑफिसर है। दूसरी तरफ फिर आप लोग देखते हैं कि गुलाब सिंह को जब पता चलता है कि अब सूरज इसको तलाक नहीं देगा और हमारा जो मायदा हुआ इससे वो मुकर जाएंगे सारे, तब वो आकाश के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। आकाश से कहता है कि देखो आकाश, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, टेढ़ी करके हमें कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा, घी को उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से हमने ईशा को कहीं पर लेकर जाना है, अगवा करवाना है, और उसको छुड़ाने के लिए सूरज आएगा। आकाश कहता है ये करने की ज़रूरत नहीं, जिस पे गुलाब सिंह कहता है कि मेरा प्लान अच्छा है, तुम इसे समझने की कोशिश करो, जितनी जल्दी ये काम होगा उतनी जल्दी तुम्हारी शादी ईशा से हो जाएगी। आकाश भी मान जाता है, वो ईशा को कहीं लेकर चला जाता है, अगवा करवाने का ड्रामा करता है। तो सूरज को जब पता चलता है इस बात का कि ईशा को किसी ने अगवा कर लिया, तो सूरज को पहले से इल्म था कि ये सब कुछ मुझे बसाने की प्लान है, लेकिन फिर भी वो ईशा से प्यार करता है और इसकी जान उसके लिए अजीज़ होती है। वो ईशा को खतरे में नहीं डालना चाहता। उसके पास जो एड्रेस होता है जहाँ पर ईशा मौजूद होती है, अगवाकारों के पास काफ़ी सारे गुंडे होते हैं, वो जंगल में होते हैं। वो जंगल में चला जाता है, ईशा को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाता है तो सारे गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं। वो काफ़ी लड़ता है उनके साथ, काफ़ी मार पिटाई होती है, लेकिन सूरज अकेले कुछ नहीं कर पाता। वो उसको जंजीर से बांध देते हैं और ईशा को छोड़ देते हैं। ईशा अपने घर तो आ जाती है, लेकिन सूरज वहाँ पर फंसा होता है। सूरज को ये कहा जाता है कि जब तक ईशा की शादी नहीं होती तब तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते, और हमारा प्लान ये था कि किसी तरीके से उसकी शादी हो जाए, इसलिए तो हमने उसको छोड़ दिया था कि तुम्हें यहाँ पर बांध सके, क्योंकि बार बार तुम उसकी शादी में चले जाते और मसले क्रिएट करते हो। सूरज कहता है कि ईशा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप मुझे जितनी देर रख सकते रख ले, लेकिन ईशा को सेफ तरीके से घर पहुँचा दे। ईशा घर जाती है काफ़ी परेशानी के आलम में। दूसरी तरफ सूरज की जो बहन होती है वो आकाश को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुन लेती है। उसका जो मंसूबा होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। वो किसी से बात करता है कि एक दफ़ा मेरी शादी हो जाए ईशा के साथ, जैसे ही मेरी शादी होगी ईशा के साथ तो गुलाब सिंह की जितनी भी जायदाद है सब पे कब्ज़ा कर लूँगा, और फिर मुझसे वो कोई बंदा छीन नहीं सकता। ये बातें वो सुन लेती है, लेकिन वो किसी को उस टाइम नहीं बताती, क्योंकि वो रंगे हाथ उसको पकड़ना चाहती है। और फिर वो कहता है कि जब मैं उन सारी जायदाद पे कब्ज़ा कर लूँगा तो गुलाब सिंह को भी रास्ते से हटा दूँगा, और फिर ईशा को अपने रास्ते से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बातें सुनकर तो वो परेशान हो जाती है और वो किसी भी तरीके से अपने भाई को ढूंढ के सारी बातें बताना चाहती है, लेकिन उसके भाई का कोई पता नहीं होता और वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकती। ये सब कुछ चल रहा होता है कि सूरज की बहन भागती है और पता करती है, ईशा के पास जाती है, ईशा से कहती है, तो ईशा उसे सारी सच्चाई बता देती है और वो जगह भी बता देती है। उसकी बहन जैसे ही जाती है पुलिस को साथ लेकर, जो पुलिस उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन हमें थोड़े पैसे चाहिए, वो पुलिस को पैसे भी देती है। और जैसे ही वहाँ पर जाती तो वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं, ना सूरज होता है ना उनके गुंडे होते हैं। गुलाब सिंह काफ़ी खुश होता है क्योंकि सूरज अब गुंडों के कब्ज़े में होता है, और आकाश उसे कहता है कि मैंने उसका काम तमाम कर देना है। ये बातें करते करते वहाँ पर ईशा भी आ जाती है। ईशा को इस बात का जब पता चलता है कि मेरे बाप ने यह सारा कुछ किया है, तो वो अपने फ़ैसले से मुकर जाती है और उसे कहती कि मैं अब शादी नहीं करूँगी,
जिस पे आकाश ईशा को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि अब शादी तुम्हें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, जिस पे ईशा कहती है कि मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन मैं अब ये शादी नहीं करूँगी। तुम लोगों ने सूरज के साथ बहुत ज़्यादती, बहुत नाइंसाफ़ी की। वो अपने बाप से कहती है कि आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं, आप मेरे साथ और मेरे सूरज के साथ इतनी ज़्यादती कैसे कर सकते हैं। जिस पे जिस पे गुलाब सिंह कहता है कि अब मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम एक कदम भी नहीं उठाओगी। दोस्तों, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईशा आकाश से शादी कर पाएगी? क्या सूरज वापस आके इस शादी को रोक पाएगा या नहीं? अपने कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। पिछले एपिसोड में आप लोग देखते ये आ रहे हैं कि सूरज बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है को किसी भी तरीके से ईशा को छोड़ दे, जबकि दूसरी साइड पे ईशा बज़िद है। ईशा सूरज से कहती है कि सूरज, तुझे मुझको छोड़ना होगा, क्योंकि अब मज़ीद मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती और मेरे हालात को समझने की कोशिश करो। जिस पे सूरज उसे कहता है कि मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे मजबूर किया गया है इस फैसले के लिए, तो मुझे चाहती हो। जिस पे ईशा उसे कहती है कि मेरे चाहने और ना चाहने सब कुछ नहीं होता, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, मेरे हालात को समझो, मेरी मजबूरियों को समझो। जिस पे सूरज कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगा, क्योंकि आकाश एक IAS ऑफिसर नहीं है, मैं उसकी हकीकत और असलियत जान चुका हूँ। उसको तुम्हारे बाप ने नकली ऑफिसर बना के तुझे धमकाने की कोशिश की है और तुमसे ज़बरदस्ती वह फ़ैसला करवाया है, और मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। सूरज जब वापस घर आता है तो उसके बाप उसे कहता है कि तुझे ईशा को छोड़ना होगा, अगर तुम उसको नहीं छोड़ोगे तो कैसे चलेगा। मैं तुमको खोना नहीं चाहता। उसकी माँ भी छुरी उठा लेती और उसे कहती, सूरज, अगर तुमने ईशा को तलाक नहीं दी तो फिर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सूरज कहता है कि आप लोग इस तरह मुझे जज्बाती करके, मुझे ब्लैकमेल करके इस तरह के फैसले मुझसे ना करवाएं। आप लोग भी जानते हैं कि गुलाब सिंह ने ये जो कुछ भी किया है, ये सब कुछ उसने ईशा को मजबूर करके फ़ैसले सारे करवाए हैं। वो नकली IAS ऑफिसर बनाकर उसको धमका रहा है और आप लोग भी उनकी बातों के पीछे लग गए हैं। तो उसकी माँ से कहती है कि मेरा एक ही बेटा है, देखो बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती, बेहतर यही है कि तुम ईशा को तलाक देकर उससे जान छुड़वा लो। दूसरी साइड आप लोग देखेंगे कि गुलाब सिंह ईशा के पास आकर ईशा से कहता है कि इस दफ़ा अगर सूरज हमारे घर में घुस आया, उसने तुझसे मिलने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बार बार अपने फ़ैसले से मुकर जाती हो। हमारे बीच जो मायदा हुआ है तुम उससे मुकर रही हो और बार बार उसे अपने घर पर बुलाती हो, और मैं चुप करके बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन इस दफ़ा अगर वो आ गया तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा या आकाश को कहकर उसे जेल में डलवा दूँगा। तो ईशा उसे कहती कि मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही उसे मैंने घर पे बुलाया है, वो खुद ही यहाँ पर चल कर आ जाता है। गुलाब सिंह कहता है कि जो भी है, लेकिन इस दफ़ा मैं वेट करूँगा कि किसी तरीके से वो हमारे घर पे आ जाए, और जिस दिन वो हमारे घर आ गया तो उसके लिए फिर अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर ईशा काफ़ी परेशान होती है और ईशा कहती है कि ठीक है, मैं बात करती हूँ, सूरज दोबारा यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा और जल्द से जल्द वो मुझे डिवोर्स भी दे देगा। ये बात सुनकर गुलाब सिंह खुश होता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सूरज तुम्हारे काबिल नहीं है। सूरज बिल्कुल एक लोफर और लपंडा है। तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छे बंदे की तलाश की है। तुझे पता है कि आकाश एक IAS ऑफिसर है। दूसरी तरफ फिर आप लोग देखते हैं कि गुलाब सिंह को जब पता चलता है कि अब सूरज इसको तलाक नहीं देगा और हमारा जो मायदा हुआ इससे वो मुकर जाएंगे सारे, तब वो आकाश के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। आकाश से कहता है कि देखो आकाश, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, टेढ़ी करके हमें कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा, घी को उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से हमने ईशा को कहीं पर लेकर जाना है, अगवा करवाना है, और उसको छुड़ाने के लिए सूरज आएगा। आकाश कहता है ये करने की ज़रूरत नहीं, जिस पे गुलाब सिंह कहता है कि मेरा प्लान अच्छा है, तुम इसे समझने की कोशिश करो, जितनी जल्दी ये काम होगा उतनी जल्दी तुम्हारी शादी ईशा से हो जाएगी। आकाश भी मान जाता है, वो ईशा को कहीं लेकर चला जाता है, अगवा करवाने का ड्रामा करता है। तो सूरज को जब पता चलता है इस बात का कि ईशा को किसी ने अगवा कर लिया, तो सूरज को पहले से इल्म था कि यह सब कुछ मुझे बसाने की प्लान है, लेकिन फिर भी वो ईशा से प्यार करते और इसकी जान उसके लिए अजीज़ होती है। वो ईशा को खतरे में नहीं डालना चाहता।
उसके पास जो एड्रेस होता है जहाँ पर ईशा मौजूद होती है, अगवाकारों के पास काफ़ी सारे गुंडे होते हैं, वो जंगल में होते हैं। वो जंगल में चला जाता है, ईशा को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाता है तो सारे गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं। वो काफ़ी लड़ता है उनके साथ, काफ़ी मार पिटाई होती है, लेकिन सूरज अकेले कुछ नहीं कर पाता। वो उसको जंजीर से बांध देते हैं और ईशा को छोड़ देते हैं। ईशा अपने घर तो आ जाती है, लेकिन सूरज वहाँ पर फंसा होता है। सूरज को ये कहा जाता है कि जब तक ईशा की शादी नहीं होती तब तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते, और हमारा प्लान ये था कि किसी तरीके से उसकी शादी हो जाए, इसलिए तो हमने उसको छोड़ दिया था कि तुम्हें यहाँ पर बांध सके, क्योंकि बार बार तुम उसकी शादी में चले जाते और मसले क्रिएट करते हो। सूरज कहता है कि ईशा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप मुझे जितनी देर रख सकते रख ले, लेकिन ईशा को सेफ तरीके से घर पहुँचा दे। ईशा घर जाती है काफ़ी परेशानी के आलम में। दूसरी तरफ सूरज की जो बहन होती है वो आकाश को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुन लेती है। उसका जो मंसूबा होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। वो किसी से बात करता है कि एक दफ़ा मेरी शादी हो जाए ईशा के साथ, जैसे ही मेरी शादी होगी ईशा के साथ तो गुलाब सिंह की जितनी भी जायदाद है सब पे कब्ज़ा कर लूँगा, और फिर मुझसे वो कोई बंदा छीन नहीं सकता। ये बातें वो सुन लेती है, लेकिन वो किसी को उस टाइम नहीं बताती, क्योंकि वो रंगे हाथ उसको पकड़ना चाहती है। और फिर वो कहता है कि जब मैं उन सारी जायदाद पे कब्ज़ा कर लूँगा तो गुलाब सिंह को भी रास्ते से हटा दूँगा, और फिर ईशा को अपने रास्ते से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बातें सुनकर तो वो परेशान हो जाती है, और वो किसी भी तरीके से अपने भाई को ढूंढ के सारी बातें बताना चाहती है, लेकिन उसके भाई का कोई पता नहीं होता, और वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकती। ये सब कुछ चल रहा होता है कि सूरज की बहन भागती है और पता करती है, ईशा के पास जाती है, ईशा से कहती है, तो ईशा उसे सारी सच्चाई बता देती है और वो जगह भी बता देती है। उसकी बहन जैसे ही जाती है पुलिस को साथ लेकर, जो पुलिस उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन हमें थोड़े पैसे चाहिए, वो पुलिस को पैसे भी देती है। और जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं, ना सूरज होता है ना उनके गुंडे होते हैं। गुलाब सिंह काफ़ी खुश होता है क्योंकि सूरज अब गुंडों के कब्ज़े में होता है, और आकाश उसे कहता है कि मैंने उसका काम तमाम कर देना है। ये बातें करते करते वहाँ पर ईशा भी आ जाती है। ईशा को इस बात का जब पता चलता है कि मेरे बाप ने यह सारा कुछ किया है, तो वो अपने फैसले से मुकर जाती है और उसे कहती कि मैं अब शादी नहीं करूँगी। जिस पे आकाश ईशा को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि अब शादी तुम्हें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। जिस पे ईशा कहती है कि मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन मैं अब ये शादी नहीं करूँगी। तुम लोगों ने सूरज के साथ बहुत ज़्यादती, बहुत नाइंसाफ़ी की। वो अपने बाप से कहती है कि आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं, आप मेरे साथ और मेरे सूरज के साथ इतनी ज़्यादती कैसे कर सकते हैं। जिस पे सूरज सिंह कहता है जिस पे गुलाब सिंह कहता है कि अब मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम एक कदम भी नहीं उठाओगी। दोस्तों, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईशा आकाश से शादी कर पाएगी? क्या सूरज वापस आके इस शादी को रोक पाएगा या नहीं? अपने कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। पिछले एपिसोड में आप लोग देखते ये आ रहे हैं कि सूरज बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं है को किसी भी तरीके से ईशा को छोड़ दे, जबकि दूसरी साइड पे ईशा बज़िद है। ईशा सूरज से कहती है कि सूरज तुझे मुझको छोड़ना होगा, क्योंकि अब मज़ीद मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती और मेरे हालात को समझने की कोशिश करो। जिस पे सूरज उसे कहता है कि मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुझे मजबूर किया गया है इस फैसले के लिए, तो मुझे चाहती हो। जिस पे ईशा उसे कहती है कि मेरे चाहने और ना चाहने सब कुछ नहीं होता, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, मेरे हालात को समझो, मेरी मजबूरियों को समझो। जिस पे सूरज कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगा, क्योंकि आकाश एक IAS ऑफिसर नहीं है, मैं उसकी हकीकत और असलियत जान चुका हूँ। उसको तुम्हारे बाप ने नकली ऑफिसर बना के तुझे धमकाने की कोशिश की है और तुमसे ज़बरदस्ती वह फ़ैसला करवाया है, और मैं आखिरी हद तक जाऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। सूरज जब वापस घर आता है तो उसके बाप उसे कहता है कि तुझे ईशा को छोड़ना होगा, अगर तुम उसको नहीं छोड़ोगे तो कैसे चलेगा। मैं तुमको खोना नहीं चाहता। उसकी माँ भी छुरी उठा लेती और उसे कहती, सूरज अगर तुमने ईशा को तलाक नहीं दी तो फिर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सूरज कहता है कि आप लोग इस तरह मुझे जज्बाती करके, मुझे ब्लैकमेल करके इस तरह के फ़ैसले मुझसे ना करवाएं। आप लोग भी जानते हैं कि गुलाब
सिंह ने ये जो कुछ भी किया है, ये सब कुछ उसने ईशा को मजबूर करके फैसले सारे करवाए हैं। वो नकली आईएएस ऑफिसर बनाकर उसको धमका रहा है और आप लोग भी उनकी बातों के पीछे लग गए हैं। तो उसकी माँ से कहती है कि मेरा एक ही बेटा है, देखो बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती, बेहतर यही है कि तुम ईशा को तलाक देकर उससे जान छुड़वा लो। दूसरी साइड आप लोग देखेंगे कि गुलाब सिंह ईशा के पास आकर ईशा से कहता है कि इस दफ़ा अगर सूरज हमारे घर में घुस आया, उसने तुझसे मिलने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बार बार अपने फ़ैसले से मुकर जाती हो। हमारे बीच जो मायदा हुआ है, तुम उससे मुकर रही हो और बार बार उसे अपने घर पे बुलाती हो, और मैं चुप करके बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन इस दफ़ा अगर वो आ गया तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा या आकाश को कहकर उसे जेल में डलवा दूँगा। तो ईशा उसे कहती कि मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही उसे मैंने घर पे बुलाया है, वो खुद ही यहाँ पर चल कर आ जाता है। गुलाब सिंह कहता है कि जो भी है, लेकिन इस दफ़ा मैं वेट करूँगा कि किसी तरीके से वो हमारे घर पे आ जाए, और जिस दिन वो हमारे घर आ गया तो उसके लिए फिर अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर ईशा काफ़ी परेशान होती है और ईशा कहती है कि ठीक है, मैं बात करती हूँ, सूरज दोबारा यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा और जल्द से जल्द वो मुझे डिवोर्स भी दे देगा। ये बात सुनकर गुलाब सिंह खुश होता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सूरज तुम्हारे काबिल नहीं है। सूरज बिल्कुल एक लोफर और लपंडा है। तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छे बंदे की तलाश की है। तुझे पता है कि आकाश एक आईएएस ऑफिसर है। दूसरी तरफ फिर आप लोग देखते हैं कि गुलाब सिंह को जब पता चलता है कि अब सूरज इसको तलाक नहीं देगा और हमारा जो मायदा हुआ इससे वो मुकर जाएंगे सारे, तब वो आकाश के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। आकाश से कहता है कि देखो आकाश, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, टेढ़ी करके हमें कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा, घी को उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा, और किसी भी तरीके से हमने ईशा को कहीं पर लेकर जाना है, अगवा करवाना है, और उसको छुड़ाने के लिए सूरज आएगा। आकाश कहता है ये करने की ज़रूरत नहीं, जिस पे गुलाब सिंह कहता है कि मेरा प्लान अच्छा है, तुम इसे समझने की कोशिश करो, जितनी जल्दी ये काम होगा उतनी जल्दी तुम्हारी शादी ईशा से हो जाएगी। आकाश भी मान जाता है, वो ईशा को कहीं लेकर चला जाता है, अगवा करवाने का ड्रामा करता है। तो सूरज को जब पता चलता है इस बात का कि ईशा को किसी ने अगवा कर लिया, तो सूरज को पहले से इल्म था कि ये सब कुछ मुझे बसाने की प्लान है, लेकिन फिर भी वो ईशा से प्यार करता है और इसकी जान उसके लिए अजीज़ होती है। वो ईशा को खतरे में नहीं डालना चाहता। उसके पास जो एड्रेस होता है जहाँ पर ईशा मौजूद होती है, अगवाकारों के पास काफ़ी सारे गुंडे होते हैं, वो जंगल में होते हैं, वो जंगल में चला जाता है, ईशा को छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाता है तो सारे गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं। वो काफ़ी लड़ता है उनके साथ, काफ़ी मार पिटाई होती है, लेकिन सूरज अकेले कुछ नहीं कर पाता। वो उसको जंजीर से बांध देते हैं और ईशा को छोड़ देते हैं। ईशा अपने घर तो आ जाती है, लेकिन सूरज वहाँ पर फंसा होता है। सूरज को ये कहा जाता है कि जब तक ईशा की शादी नहीं होती तब तक तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते, और हमारा प्लान ये था कि किसी तरीके से उसकी शादी हो जाए, इसलिए तो हमने उसको छोड़ दिया था कि तुम्हें यहाँ पर बांध सके, क्योंकि बार बार तुम उसकी शादी में चले जाते हो और मसले क्रिएट करते हो। सूरज कहता है कि ईशा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप मुझे जितनी देर रख सकते रख ले, लेकिन ईशा को सेफ तरीके से घर पहुँचा दे। ईशा घर जाती है काफ़ी परेशानी के आलम में। दूसरी तरफ सूरज की जो बहन होती है वो आकाश को किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुन लेती है। उसका जो मंसूबा होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। वो किसी से बात करता है कि एक दफ़ा मेरी शादी हो जाए ईशा के साथ, जैसे ही मेरी शादी होगी ईशा के साथ तो गुलाब सिंह की जितनी भी जायदाद है सब पे कब्ज़ा कर लूँगा और फिर मुझसे वो कोई बंदा छीन नहीं सकता। ये बातें वो सुन लेती है, लेकिन वो किसी को उस टाइम नहीं बताती, क्योंकि वो रंगे हाथ उसको पकड़ना चाहती है। और फिर वो कहता है कि जब मैं उन सारी जायदाद पे कब्ज़ा कर लूँगा तो गुलाब सिंह को भी रास्ते से हटा दूँगा, और फिर ईशा को अपने रास्ते से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बातें सुनकर तो वो परेशान हो जाती है और वो किसी भी तरीके से अपने भाई को ढूंढ के सारी बातें बताना चाहती है, लेकिन उसके भाई का कोई पता नहीं होता और वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकती। ये सब कुछ चल रहा होता है कि सूरज की बहन भागती है और पता करती है, ईशा के पास जाती है, ईशा से कहती है, तो ईशा उसे सारी सच्चाई बता देती है और वो जगह भी बता देती है। उसकी बहन जैसे ही जाती है पुलिस को साथ लेकर, जो पुलिस उसे कहती है कि ठीक है लेकिन हमें थोड़े पैसे चाहिए, वो पुलिस को पैसे भी देती है। और जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर कोई भी बंदा नहीं, ना सूरज होता है ना उनके गुंडे होते हैं। गुलाब सिंह काफ़ी खुश होता है क्योंकि सूरज अब
गुंडों के कब्ज़े में होता है और आकाश उसे कहता है कि मैंने उसका काम तमाम कर देना है। ये बातें करते करते वहाँ पर ईशा भी आ जाती है। ईशा को इस बात का जब पता चलता है कि मेरे बाप ने यह सारा कुछ किया है, तो वो अपने फ़ैसले से मुकर जाती है और उसे कहती कि मैं अब शादी नहीं करूँगी। जिस पे आकाश ईशा को थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि अब शादी तुम्हें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। जिस पे ईशा कहती है कि मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन मैं अब ये शादी नहीं करूँगी। तुम लोगों ने सूरज के साथ बहुत ज़्यादती, बहुत नाइंसाफ़ी की। वो अपने बाप से कहती है कि आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं, आप मेरे साथ और मेरे सूरज के साथ इतनी ज़्यादती कैसे कर सकते हैं। जिस पे सूरज सिंह कहता है जिस पे गुलाब सिंह कहता है कि अब मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तुम एक कदम भी नहीं उठाओगी। दोस्तों, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईशा आकाश से शादी कर पाएगी? क्या सूरज वापस आके इस शादी को रोक पाएगा या नहीं? अपने कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।